हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं एंड स्पेशली इस फुल मून पे, यस डेफिनेटली इस फुल मून पे आपके सारे विशेस पूरे हो जाएं। एंड मैं टॉपिक भी आपके लिए यही लेकर आई हूँ कि इस फुल मून के वजह से आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा, क्या शिफ्ट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस होगा, पर्सनैलिटी में किस तरह डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे किन सारे गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स से आप रूबरू होने वाले हैं और क्या आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। तो हम इस फुल मून का पूरा इफेक्ट देखेंगे। क्या रिचुअल्स आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने हाथों पे क्या सिंबल, सिजिल बना सकते हैं, किस तरीके से आप इस फुल मून का पूरा रिचुअल्स करके फ़ायदा उठा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो किया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करेंगे तो आप आराम से जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, ठीक है। और जो भी नंबर मिलता है ना वो सारे लोग फ्रॉड है, फेक है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप आराम से कांटेक्ट करके रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो ये जो रीडिंग होगी ना, आप कभी भी देखेंगे, कभी भी आपके सामने आता है तो टाइमलेस है, मतलब फुल मून का इफेक्ट है तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप आराम से देखिए। अपने बच्चों के लिए देखिए, खुद के लिए देखिए, या फिर आप खुद अगर बच्चे हैं, बच्चे कहने का मतलब है जो भी आपका एज है, टीनेज है, 20 है, 24 है, 24, जो भी आपका एज है आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करियर के बारे में भी बात होगा, प्रोफेशन के बारे में भी बात होगा, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, सब कुछ, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। सो यहाँ पे अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए ये है, दिस वन, ये आपका टूलिप का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 1। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया होगा पाइल 1 एंड पाइल 2 का, तो उसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे पाइल 2 है आपका। अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड देन कार्ड है आपके लिए दिस ब्यूटिफुल गर्ल का, तो इस कार्ड का नाम ब्यूटिफुल गर्ल ही है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल दोनों ही कार्ड है, एक टूलिप है, ठीक है, और एक जो है आपका क्वीन है, जिसे ब्यूटीफुल गर्ल भी कह सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अट्रैक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिन्हें आप मानते हैं एक बार नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो आप अपने पाइल पे पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि फुल मून का किस तरीके से आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या चेंजेस होंगे आपके अंदर, किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए अब कार्ड लेने वाली हूँ। तो जब मैं कार्ड्स लूँगी इससे पहले आप कनेक्ट हो जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक करके, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। अफर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगी फुल मून के लिए, रिचुअल्स भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे सिंपल रिचुअल्स बता दूंगी जो आप बहुत ईजिली कर लेंगे कुछ मिनटों में, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, पाइल 1 क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इनके लाइफ पे, फुल मून के एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस होंगे। ओके, सबसे पहले आपका है वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्या बात है, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है एंड एक कार्ड और लेंगे, ओके 2 कार्ड और लेंगे।
क्या बात है। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कहा जा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू करिए, मैनिफेस्ट कीजिए या फिर कुछ रिचुअल्स कीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है, कोई बड़ा चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, देखिए बिल्कुल एक जैसे कार्ड आए हैं यहाँ पे आपके लिए, देखने में नहीं बल्कि मीनिंग मैं आपको एक समझाऊंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है अभी के टाइम में जिसकी वजह से या तो आप बहुत कंफ्यूज हो या फिर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा कैच सा कर लिया है, या किसी की फीलिंग या किसी का इमोशंस या किसी का ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा कैद करके रखा है, ठीक है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि आप ट्रैप्ड हो, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटली या इमोशनली एग्जॉस्ट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की बातें आप खुद ही जो है ओवर थिंकिंग कर करके जो है अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रामा करता है और उसकी बातों से आप परेशान हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसी इंसान के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, ठीक है। तो द डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप सभी लोग जान लीजिए, या तो अगर अभी आपके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, आप एकदम फ्री हो, खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इम्बैलेंस वाली एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा अवेयर रहना है ऐसे द डेविल वाली एनर्जी से, मतलब ऐसे लोगों से बस आपको बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपका सिचुएशन 9 ऑफ सोर्ड्स का है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच ही जो है ना आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही है, मतलब अपनी सोच को ठीक करने को कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर सिचुएशन की बात की जाए, सिचुएशन से तो डेफिनेटली निकलोगे, लेकिन सिचुएशन आपका कुछ डिप्रेशन जैसा हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, जैसे कि नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मुझे उससे ही बात करना है, वो मुझसे बातें करे, ठीक है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पे ये कार्ड जो है ना क्लियरली आपको ये बता रहा है, ये जो तीनों कार्ड्स है, ये सारे कार्ड्स जो हैं, ये चारों जो कार्ड है ना आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं और आप जस्टिस के तलाश में हैं, आप भाग रहे हैं। आप हो सकता है कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पावरलेसनेस वाली एनर्जी में हो, मतलब बहुत होपलेस के साथ बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, एंड पावरलेस के साथ जो है आप बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस भी फील कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी का आपको एडिक्शन सा लग गया था, कोई ऐसे इंसान का जो कि वो अभी आपके लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, या फिर नो कांटेक्ट में है, आप सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उनकी वजह से एकदम पावरलेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ठीक है। तो किसी इंसान का एडिक्शन भी हो सकता है या फिर किसी और चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी चीज़ का आपको एडिक्शन है तो वो एडिक्शन आपका छूटते हुए दिखाई दे रहा है इस फुल मून की वजह से। दूसरा एडिक्शन आपका क्या है, देखिए चारों कार्ड में साथ साथ रख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, दिस वन। तो सबसे पहले ये चीज़ हो गया कि जो अगर सिंपल कुछ एडिक्शन है ड्रिंकिंग करने का, स्मोकिंग करने का, तो उससे भी आपको निजात मिल रहा है, उससे भी आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि 27 नवंबर को है आपका ये फुल मून, तो बहुत सारे बदलाव आप फील करते जाएंगे आगे। ऐसा नहीं है कि उसी दिन सब कुछ फील होगा, लेकिन हाँ आगे आने वाले 15 दिनों के लिए आप एकदम इस तरह की चीज़ें फील करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा और चेंजेस होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि किसी को लेकर आपका ऑब्सेशन, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है कि वो मेरे लाइफ में काश आ जाते हैं, वो मेरे हो जाते हैं। तो ये जो वेटिंग गेम आपका चल रहा है, ये वेटिंग गेम ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा वॉयलेंस तरीके से बातें की, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, असॉल्ट कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बेईमानी की है, उसको भी बहुत ज़्यादा सज़ा मिल रही है, ठीक है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है, ठीक है, तो उसको भी उसका कर्मा मिल रहा है। और हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपके सामने आके इसी तरह बैठ के झुक के आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जब वो इंसान आपके लाइफ से जा रहा था तो आप इसी तरह झुक के उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे लाइफ से मत जाओ, मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब वो खुद इंसान आपके सामने ऐसे झुकने वाला है, ठीक है। तो अगर आपकी इस तरह की एनर्जी है जिसमें आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तंग से हो चुके हैं, ठीक है, ऑब्सेशन सा हो चुका है, तो ये आपका फाइनली ऑब्सेशन जो है ख़त्म हो रहा है।
ठीक है, जो डिपेंडेंसी है जिसके ऊपर आप पूरी तरह डिपेंड हो गए थे, ठीक है, आपने सारे सीक्रेट्स बता दिए थे, ये सारी चीज़ों से, इन सारे टेंशन से आप मेंटल हेल्थ इश्यू से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि डोंट गिव अप एंड डोंट गिव अवे योर पावर, ठीक है, मतलब अपने पावर को और आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर भी कभी थोड़ी बहुत निगेटिविटी आपको टॉलरेट करनी पड़े, या फिर निगेटिविटी फेस करना पड़े, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े, मैनिपुलेशन फेस करना पड़े, या एब्यूशन जो होता है वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इसको सहना नहीं है, बल्कि इसको जम के आपको जवाब देने की ज़रूरत है। और ये समय आ चुका है, इन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन सारी चीज़ों से? तो सबसे पहले आपका हो गया, जैसे आपको कोई पावरलेस फील करा रहा है, विक्टिम बना लिया है, क्योंकि देखिए विक्टिम वाली एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मतलब वो जो है ना, वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है और वो ऐसा दिखाता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अगर है अभी आपके लाइफ में तो चले जाएंगे, फुल मून का ये इफेक्ट है। और दूसरा, अगर नहीं है तो ऐसे पर्सन आने की चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप एकदम फ्री हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ जान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, या थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज रह सकते हैं, थोड़ा सा डिलेमा में, कंफ्यूजन में आप रह सकते हैं। वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा आपके ऊपर, इफेक्ट तो कुछ भी नहीं डालेगा, बस अवेयरनेस के लिए आपकी टैरो रीडिंग होती है, ऑरेकल रीडिंग होती है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 666 777 इस तरह के एंजेलिक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देती हूँ आपको एंजेलिक नंबर भी, कि ये सारे एंजेलिक नंबर आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गया, जो आपका 66 है, 99 है, 22 है, इस तरह के एंजेलिक नंबर आपको ये बता रहे हैं कि जो आपकी ट्रैप्ड या फिर रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग है, या डिप्रेशन एंड एडिक्शन वाली फीलिंग है, इससे आप फ्री होगे। और देखिए कितना खुल के जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभी आप वही इंसान हो जो कि कितना ज़्यादा किसी के बारे में सोच के पागल से हो रहे हो, परेशान से हो, लेकिन अब आप वही इंसान हो जो कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, इतने ज़्यादा बदलाव हो गए, इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अब तो आपको कोई भी मेंटली जो है ना परेशान कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जस्टिस, देखिए आपके साथ कुछ भी अगर बेईमानी हुआ है, किसी ने आपको लीगल केस में फंसा दिया है, ठीक है, उन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या बताता है, ये जो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई आया, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे प्यार करता है, पसंद करता है, तो पहले उसके सच में फीलिंग को जान लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने ही एक्सपेक्टेशन से परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए और क्या आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली जो है लिविंग अ सिचुएशन, मतलब आप किसी ऐसे सिचुएशन को लीव कर रहे हैं जो कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था या परेशान कर रहा था, उससे आप बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत पुराने या फिर बहुत बुरे सिचुएशन को छोड़ के आप निकल रहे हैं, ठीक है, भाग नहीं रहे हैं बल्कि सामना करके निकल रहे हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे जॉब को भी छोड़ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, कोई ऐसे इन्वायरमेंट से निकल रहे हैं, नेबर हो सकता है आपके बहुत बुरे, वहाँ से आप निकल रहे हो। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी आ रही है, करेज आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है रिलीजिंग, यू आर गोइंग टू रिलीज योर ओल्ड हर्ट पेन, ठीक है, मतलब जो भी आपके पुराने ओल्ड हर्ट है, जो भी पेन है, उससे भी आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। ये एग्जॉशन, मैंने बताया ना कि आपका एग्जॉशन का पीरियड चल रहा था, ये एग्जॉशन आपका ख़त्म हो रहा है। और किस स्टेट में आ रहे हो, तो स्टेट है आपका रेस्ट का, रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाले हैं इस फुल मून पे। मैं आपको रिचुअल भी बताऊंगी जिसके वजह से क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि थोड़ा सा रिचुअल कर लीजिएगा। अगर आप रिचुअल कर लेंगे तब तो और भी आपके साथ ज़्यादा जस्टिस होगा, न्याय होगा, और भी आप खुल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप जो है एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए चैप्टर की ओपनिंग हो रही है आपके लाइफ में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ लोग जो है कहीं और ट्रैवल करके शिफ्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप जहाँ भी मूव कर रहे हैं,
वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी आपको मिल रही है, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंफर्ट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ भी रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, काम करते हो, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन अब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, अच्छा फील होगा। यहाँ पे एक रिचुअल आप ज़रूर कीजिए, जितना हो सके आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, उनके लिए कुछ करना है, नीडी बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर देना है। ठीक है, ये रिचुअल बहुत अच्छा होगा इस फुल मून पे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि ये जो आपके लाइफ में कियोस चल रहा है या हार्डशिप चल रहा है, इससे आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड फाइनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। जो हेवी वेट आप लिफ्टेड किए हुए थे अपने ऊपर, अपने कंधे पे, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज आया है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का सिचुएशन ऐसा है। ये 4 कार्ड ऐसे ही नहीं आए हैं। ठीक है, चारों कार्ड बिल्कुल सिमिलर एनर्जी को बता रहे हैं कि जैसे कि आप एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मतलब अपने पेशेंस को खो दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें वापस से आपके लाइफ में आ रही है। पहला तो ये कि आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, है ना, तो ये जो इरिटेशन वाली एनर्जी है वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि गलती किसी और की रहती है और आप इरिटेट किसी और से हो जाते हो, जैसे कि गलती आपके पार्टनर की रहती होगी और गुस्सा जो है आप अपने फैमिली पे निकाल देते होंगे। तो यहाँ पे ये भी जो है ना, आप सोच रहे हो अपने दिमाग से, इस फुल मून पे सोच रहे हो कि नहीं, मुझे गलतियाँ नहीं करनी है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा होना चाहिए। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप बहुत अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, लाइक कंप्लीटली अभी के टाइम में अनमोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में आप मोटिवेटेड भी हो रहे हो, नॉर्मली आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और हो सकता है यू आर एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी एंड पेन राइट नाउ। हो सकता है पैनिक अटैक जो है आपको मिला, ठीक है, एंग्जाइटी आपको मिला, ये एक्सपीरियंस करते हुए आप निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के स्किप करके निकल रहे हैं। हो सकता है इसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब आगे आने वाले टाइम में आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो अभी ये सिचुएशन जो आया है उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहीं तो मैं इससे फेस ही नहीं कर पाती, ऐसा भी आप सोचोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड देन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड अभी आपके लाइफ में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आप कुछ भी खाते हो तो मे बी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है आपके स्टमक में, तो वो भी प्रॉब्लम आपका ख़त्म होने वाला है। अगर घर में किसी का ऐसे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे सोने में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, हेल्थ से जो भी रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन जो बॉडी जैसे स्टमक हो गया पार्ट, ठीक है, तो अगर इस जगह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, पिंपल्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा, अगर पूरे हेल्थ को, अपने बॉडी को अच्छा करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ रिचुअल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हो सके तो कर लीजिए मेडिटेशन, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर भी कोशिश कीजिए कम से कम 5 मिनट का कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो है आप जर्नल ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो रात के टाइम में, शाम के टाइम में, कभी भी आपको टाइम मिले, ठीक है, तो आप कर लीजिए, जर्नल कर लीजिए। उसमें अपना जो भी ड्रीम्स वगैरह है उसको लिख लीजिए, जो भी टेंशन तनाव है उसको लिख के हटा दीजिए, उसको जला दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने बॉडी को हील करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको कहीं भी रूफ हो गया, पार्क हो गया, कहीं भी ऐसी जगह, वहाँ पे आपको जाना है जहाँ पे आपको पूरी तरह मून लाइट मिले, ठीक है, और अपने बॉडी को क्लीन करना है। कैसे? आपको फील करना है कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी बॉडी पूरी तरह क्लीन हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, वो आपका मून बाथिंग होगा। इसमें क्या करना है, सिट कंफर्टेबली, आपको आराम से एक स्पेस लेके, जगह लेके बैठ जाना है, ठीक है, जहाँ पे मून लाइट विजिबल हो। ठीक है, मतलब कि सिट कंफर्टेबली इन अ स्पेस वेयर द मून लाइट इज़ विजिबल, जहाँ पे मून लाइट जो है आपके बॉडी पे पूरी तरह पड़े। फिर अपने आइज़ को क्लोज कर लीजिए, और मून का जो लाइट होता है, ठीक है, बीम्स होते हैं, उसको अपने रूम में, अपने बॉडी में, अपने सेल्स में, अपने बॉडी ऑर्गन में, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हर जगह फील करना है कि जो मून्स का बीम है, लाइट है, वो मेरे अंदर आ रहा है, पूरे सेल में आ रहा है, और वो एक एक जगह जाके
मुझे हील कर रहा है, ठीक है। चाहे पिंपल्स के लिए हो, चाहे बॉडी पार्ट के लिए हो, डाइजेशन के लिए हो, या हो सकता है कि पैर में आपके प्रॉब्लम हो, थोड़ी चलने में दिक्कत आ रही है, सारे दर्द मेरे ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा आपको फील करना है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, इमेजिन करना है कि मून लाइट जो है आपके बॉडी को, माइंड को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्पिरिट को, मतलब सोल को बहुत ज़्यादा प्योरीफाइंग कर रहा है, ठीक है। प्योरीफाई कर रहा है और उसके साथ साथ आपके अटेंशन को, इंटेंशन को, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहा है, आपके रूम को बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह क्लीन हो रही है, आपके घर में सारे लोग हेल्दी हो रहे हैं। इस तरीके से आप सब कुछ अच्छा सोचेंगे, ठीक है। तो यही आपका मेडिटेशन है। आप सोच रहे होगे कि मेडिटेशन में बैठ के सोचना क्या है, तो यही तो है, मेडिटेशन में कुछ सोचना नहीं है और ज़बरदस्ती किसी फीलिंग को रोकना भी नहीं है, ठीक है। जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देना है और जो थॉट्स जा रहे हैं जाने देना है। और एक टाइम देखोगे कि सारे थॉट्स रुक गए हैं, बहुत अच्छा फील होगा। इसको चाहे तो आप 3-4 मिनट रिपीट कर सकते हैं, कुछ लोग तो 3 से 4 घंटे भी करते हैं, ठीक है, करने वाले कर लेते हैं, तो आपको करना ज़रूर है। तो ये आपका क्या है कि आप इसको रिचुअल्स कर सकते हैं। दूसरा है, आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, जर्नल वगैरह लिखना, ठीक है, या फिर क्रिस्टल वगैरह को फिर आप रिचार्ज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप रिचार्ज करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ़ोटो है, लेकिन अब रिश्ता क्या है, बहुत ख़राब हो गया है, तो उसको, उस फोटो को भी जो है आप मून लाइट में रख सकते हैं, वो भी रिचार्ज होगा, ठीक है, रिश्ता भी आपका रिचार्ज होगा। नोटबुक हो गया, क्रिस्टल हो गया, किसी भी चीज़ को आप रिचार्ज कर सकते हैं। क्रिस्टल को अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो कांच के प्लेट में आपको रख के रिचार्ज करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर कीजिए, रिचुअल्स बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सनैलिटी में किस तरह डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये क्लियरली आपको बताता है कि आप पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले से आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए हो रहे हैं जो कि आपके लिए सच्चे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपसे प्यार करते हैं, शायद आपने उनके प्यार पे ध्यान नहीं दिया, उसके प्यार पे ध्यान दिया जिसने कभी प्यार ही नहीं किया, ठीक है, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं, फेस रीडिंग कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर वो समझ आ रही है कि आप लोगों को समझें, ठीक है। तो ऑनेस्ट हो रहे हैं, ट्रूथफुल हो रहे हैं, ठीक है। नए कोर्स में हो सकता है एनरोल करोगे, नए पढ़ाई आप शुरू करने वाले हैं हायर लर्निंग के लिए। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फीलिंग को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि किसी के आने की वजह से आपका बोल चाल करना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होना, सब कुछ ख़त्म हो गया था। किसी ने आपके लाइफ को पूरी तरह एकदम ऐसा लग रहा है कि सक कर लिया था, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया था, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आपके एनर्जी को ख़त्म कर लिया था। लेकिन फिर से वो सारी एनर्जी, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो वापस से रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं फुल मून के वजह से। और अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो 5 मिनट मून लाइट में खड़े हो जाइए, उसको ही मून बाथिंग करते हैं, ठीक है, मून बाथिंग हो जाएगी आपकी। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करता है, परेशान करता है, वो सब भी आपके लाइफ से जा रहे हैं, वो सिचुएशन भी आपके लाइफ से जा रहा है। बहुत फ़नी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड इंसान आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है ना, लाइफ में अब कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप खुद के ही ट्रबल शूटर रहोगे, खुद के ही प्रॉब्लम सॉल्वर रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको रो कर अपने दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, अपने भाई बहनों के, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाएगा कि इन फ्यूचर कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो खुद ही आप जो है ट्रबल शूटर रहोगे, प्रॉब्लम सॉल्वर रहोगे। आप खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड साथ साथ दूसरों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेन, सैडनेस सहना पड़े। कुछ लोगों का डिवोर्स का सीन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। तो जो भी है, आप एक बहुत शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, और ओपन माइंडेड, सेल्फ रिलायंट पर्सन बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड सोफिस्टिकेटेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और एक चीज़ और है, चाहे आप फीमेल देख रही हो या मेल, स्पेशली फीमेल के लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। आप किसी को भी ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देगा और बोल के निकल जाएगा, ऐसा नहीं कर रहे हो। आप उसको जवाब दे रहे हैं काफ़ी काइंडली, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है आपको, तो फाइनली आप अपने लाइफ को खुल के जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा
चीज़ जो कि आपके लाइफ में आपको सालों से बांध के रखा है, जिससे आप फ्री होना चाहते हो। यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर से डिवोर्स लेना, सब कुछ हो सकता है, तो उससे भी आप फ्री होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ठीक है। और किसी न्यू एरिया में, किसी कह सकते हैं न्यू कंपनी में आप ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, न्यू स्टेज पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत फियरलेस भी हो रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन रहे हैं। आप देख सकते हो, कार्ड से ही पता चलेगा। कुछ एडवेंचरस करने का सोच रहे हो तो करने का मौका मिल रहा है। कॉन्फिडेंट एनर्जी आपके अंदर आ रही है, ठीक है। और कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। और पैशन, नए पैशन भी आप अपने अंदर फाइंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से इम्पल्सिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप शायद बहुत ज़्यादा हाईली यूथफुल एनर्जी में आने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी एज हो, 50 हो, 60 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, आप जो है बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव रहने वाले हैं, हाइपर एक्टिव जिसे कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि जिस इंसान के अंदर बहुत पैशन है, एक्साइटमेंट है कुछ नया करने का। अभी क्या है कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल है नहीं, अभी तो पॉइंटलेस है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती हुई दिखाई दे रही है, पॉइंटलेस से मीनिंगफुल होने वाली है, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बता रहा है कि बहुत बड़ा मैजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा आपके खुद के अंदर, कहीं बाहर नहीं। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आपको खुद के अंदर ही झांकना होगा, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। देखते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पे ओपन कार्ड है आपका वो है रोज का कार्ड। सभी लोग कमेंट पे रोज लिखिए, क्योंकि रोमांस इज इन द एयर। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। इस फुल मून की वजह से आपको गिफ्ट मिल रहा है, यूनिवर्सल गिफ्ट है। पहला तो ये कि आप सिंगल से मिंगल होगे, मतलब रिलेशनशिप में आ सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जो है ना अपने करंट रिलेशनशिप को ही बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो, उसमें रोमांस लेकर आ रहे हो। और देखिए, आप तो बहुत रोमांटिक हैं, आप तो अच्छे से चलाते हैं रिलेशन को, लेकिन सामने वाला नहीं चलाता, तो हो सकता है वो बदलने वाला है। उसके अंदर वो रोमांटिक वाइब आ रहा है, जिसके वजह से वो आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, अच्छे से पेश आ रहा है। देखिए, यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल सही पाथ पे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। अपने कुछ लाइफ के जो भी एरियाज है उसमें तुम ठीक हो, जैसे करियर को लेकर, ठीक है। कुछ चीज़ों में तुम सही हो, कुछ चीज़ों में तुम गलत हो, कुछ चीज़ों में तुम्हें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में तुम एकदम सही हो, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और अपने इंट्यूशन का यूज़ करो। देखो, यहाँ पे करियर के लिए मैसेज है वर्क, अचीवमेंट और सक्सेस। मतलब जनवरी मंथ में आपको बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है, वर्क, ठीक है, काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे जनवरी मंथ में अचीवमेंट मिल रहे हैं आपको, जनवरी मंथ में बहुत सारे सक्सेस भी मिल रहे हैं। एंड उसके साथ साथ जनवरी मंथ में आपको ग्रेट हैप्पीनेस मिल रहा है, आप देख सकते हैं। सभी लोग कमेंट में लिखिए रोज, रोमांस इज इन द एयर, ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप जनवरी मंथ में ही रिसीव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि फुल मून का इफेक्ट जो है हो सकता है कि आपको जनवरी मंथ में देखने को मिल जाए, ठीक है। ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, फिर से हैप्पीनेस का कार्ड है ना। कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि आपका जो भी सिचुएशन है उससे आप ओवरकम कर रहे हैं, उससे आप निकल रहे हैं। कुछ लोग, हो सकता है कि आपको प्रपोजल मिल सकता है किसी पर्सन से, मैरिज प्रपोजल हो सकता है या रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है लव लाइफ के लिए। तो ये कोई बड़ा पर्सन आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है दूसरे कंट्री का भी हो, ऑनलाइन मिल सकता है, ठीक है। ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हो आप लोग इस फुल मून इफेक्ट की वजह से। मतलब ये इंसान बुरा नहीं है, ये आपसे 4-5 साल 6 साल बड़ा हो सकता है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा होगा और ये रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप करोगे तो ये पर्सन बड़ा होगा। देन यहाँ पे पीस एंड हार्मनी, फाइनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी का मैसेज आ चुका है। तो मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी आएगी। एक और रिचुअल कर सकते हैं, वो है आपका विंड चाइम। आप इस कार्ड को देखिए एंड इस कार्ड में विंड चाइम आप देख रहे हो। सो ये विंड चाइम्स जो है आप खरीद के अपने घर में लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, बस नॉर्मल प्राइस रहता है, एवरेज। तो आप जो है खरीद के अपने घर में लगाइए। इससे क्या होगा ना, ये जो विंड चाइम होता है ये आपके घर के पूरे, कह सकते हैं कि एयर को
माहौल को, इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करता है। तो ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है, सो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए अफर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देख लीजिए, इसलिए मैं बोलती हूँ फुल रीडिंग देखिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे लिखना है, आई लव माई सेल्फ एंड आई इंजॉय माई ओन कंपनी। तो फाइनली आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं और अपने कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। किसी दूसरे या किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हिंदी में बता देती हूँ कि मैं अपने से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं अपने कंपनी को, मैं अपने साथ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। देन यहाँ पे माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरा दिल खुला नहीं है, मेरा दिल खुला है अभी भी, लेकिन वैसे इंसान के लिए जो कि मेरे लिए एकदम लॉयल रहे और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सच्चा इंसान रहे, वैसे इंसान के लिए मेरा दिल अभी भी खुला है और उसे मैं इनकरेज कर रही हूँ, उसे मैं इनकरेज कर रहा हूँ अपने लाइफ में कि तुम आओ। ठीक है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं कि हाँ, माई हार्ट इज़ ओपन एंड आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। और आगे आने वाले टाइम में मेरे लाइफ में जितने भी लोग आएंगे, चाहे जितने भी दोस्त बनेंगे, वो सारे लोगों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करूँगा या करूँगी। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ये अफर्मेशन कीजिएगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी। अब जो भी मेरे लाइफ में लोग आएंगे वो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और मैं भी उन्हें दूंगा। एंड आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आपके बहुत सारे नए दोस्त भी बन रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके काम को, आपकी बातों को, एंड डेफिनेटली उन सारे लोगों के साथ आप टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप रेडी है न्यू रिलेशन के लिए? यूनिवर्स पूछना चाहते हैं, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? क्योंकि तुम्हारे लाइफ में बहुत जल्दी एक नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है यूनिवर्स की तरफ से, वो है, डू यू विश टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू आर इन? मतलब जिस रिलेशनशिप में तुम हो ऑलरेडी, क्या तुम ये विश कर रही हो या कर रहे हो कि वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए? क्योंकि यस, डेफिनेटली तुम्हारा वो रिलेशनशिप इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी जिसके साथ भी रिलेशन है आपका, फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है, फ्रेंडशिप है, चाहे कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एंड डीप हो रहा है। आप अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हैं एकदम ग्रेट फ्रेंडशिप एंड रोमांस, एक ऐसा रोमांस जो कि ज़िंदगी भर आपके लाइफ में रहेगा और वो जो रोमांस दे रहा है वो इंसान भी आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये अफर्मेशन है। एक और अफर्मेशन देख के मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। तो सभी लोग ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं या रीडिंग सुन रहे हैं, फुल मून की रीडिंग वो भी इतनी इंपॉर्टेंट, तो ये तो ज़रूर लिखिए। एंड लिखना है, आई एम अलाइन विद द डिवाइन। मैं डिवाइन के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो चुका हूँ, अलाइन हूँ मैं। और मेरे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे मेरे बोन में हो, टेंडन्स में हो, स्पाइन में हो, मसल्स में हो, वो सारे प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड अलाइन। तो यहाँ पे लिखिए, माई स्पाइन, बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स आर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड अलाइन। उसके बाद आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट। और इसमें मेरे जो एंसेस्टर हैं वो भी मेरे साथ है, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा शांत हो रहा हूँ या शांत हो रही हूँ। ठीक है, और मैं अपनी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, मैं अपनी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा हूँ और उससे भी ज़्यादा केयर डिवाइन मुझे कर रहे हैं, डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो ये अफर्मेशन तो प्लीज़ आप सभी लोग कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफर्मेशन का कमाल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मिराक्युलस चेंजेस लेकर आता है अफर्मेशन, तो ये करना चाहिए। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि फुल मून का किस तरह इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ कहीं भी हो आप, किसी भी कोने में हो दुनिया के, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि आप कनेक्ट रहते हैं, आपको ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलती है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आप दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो होप कि आप ज़रूर समझेंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल क्वीन एंड ब्यूटीफुल गर्ल को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, फुल मून के वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना टी लीफ कार्ड के थ्रू ही शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आएगा आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। पहले सबसे पहले देखते हैं। देखिए सब्सक्राइब करके पहले आप लोग अलाइन हो जाइए लाइक करके, ठीक है, और 1111 टाइप कर लीजिए या फिर फुल मून लिख दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फुल मून का कोई बहुत बड़ा तगड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से अगर आपने कोई प्लानिंग किया है शादी का, या फिर किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, या फिर किसी के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, तो डेफिनेटली ये होने वाला है। अ मैरिज विल टेक प्लेस, मतलब इस फुल मून की वजह से आपकी शादी फिक्स होने वाली है। ठीक है, रिंग सेरेमनी होगा बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे कुछ लोगों का तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप अपने करंट पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं तो उनसे भी शादी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक का कार्ड है। इट मीन्स कि यस, आपकी शादी लव मैरिज भी हो सकती है, अगर आप चाहे तो अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो आपके सोच में इतना ज़्यादा पावर डाला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपकी शादी एकदम होगी ही होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन होगी। ठीक है, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि फुल मून के इफेक्ट की वजह से जो लोग का शादी का योग्य नहीं बन रहा था, उनका शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू है तरीके। ओके, सो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे कार्ड्स खुद पे फटाफट आ रहे हैं। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। देखिए ये 4 कार्ड्स आए हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखिए टॉर्च कार्ड क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं ये जो फुल मून है आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी लेकर आ रहा है, इनलाइटमेंट भी हो रहा है, अवेयरनेस भी आ रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। जैसे कि सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आपके साथ अगर कोई धोखा करता था या फिर आप किसी को समझ ही नहीं पाते थे कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, और आप हमेशा चांस दे दिया करते थे, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी था और ये तुम्हें फुल मून पे ये अवेयरनेस मिल रहा है। ठीक है, पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपके अंदर बहुत अवेयरनेस आ रहा है, इनलाइटनमेंट आ रहा है, नॉलेज भी बहुत बढ़ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, बहुत समझदार, बहुत डाउन टू अर्थ हो रहे हो आप। दूसरी बात, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको वैल्यू नहीं करता है, तो ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बनेगी। दूसरा, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा इंसान, कोई बहुत अच्छा इंसान, कोई वाइस पर्सन जो कि आपको ज़िंदगी भर हमेशा गुड एडवाइसेस दिया करेगा। ये एक एडवाइसर हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है। ठीक है, जो कि आपको सारे प्रॉब्लम्स से निकालते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, कोई अगर आपको एडवाइसेस दिया करे, तो ऐसा नहीं है कि उसको डांट के आपको भगाना है, बल्कि सिर्फ सुन लेना है, क्योंकि अगर उसकी बातें अच्छी लगेंगी तो आप अपने लाइफ में उसके प्लान को, बताए हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि शादी फिक्स हो रही है। दूसरा ये कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन में शीतलता और शांति आते हुए दिखाई दे रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, हायर लर्निंग के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद कहीं भी आप स्टक हैं, चाहे आपका बिजनेस है, ठीक है, या फिर शादी की बात हो गई, या फिर कोई भी चीज़ रुका हुआ है ना, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा इनलाइटनमेंट आ रहा है, अचानक से चेंजेस हो रहा है, सडन चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ रिश्ते भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोई आपको एडवाइस देने को भी आ रहा है, जिसकी एडवाइस सच में आपको दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। हो सकता है कि आप कोई किसी से पर्सनल रीडिंग अपना ले सकते हो, उसमें आपको बहुत गुड एडवाइस मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड है, सभी लोग बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं, टॉर्च भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ जो है बहुत कलरफुल होने वाली है इस फुल मून की वजह से, और एक बड़ा बदलाव होगा। और जो भी बदलाव होगा, शुरुआत में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स फील हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हुआ मेरे लाइफ में, ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए था, उसे मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको फील होगा कि वाओ, यही तो होना चाहिए था, ये बदलाव हुआ तो मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हुई है, तो मैं इतना अच्छा फील कर पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा फील कर पा रही हूँ, ऐसा आपको फील होने वाला है।
तो जो भी आपके लाइफ में चेंजेस होगा इस फुल मून की वजह से, शुरुआत में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लग सकता है, थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर आपको बहुत हाई, बहुत बेटर फील होने लगेगा उसी चेंज के वजह से। दूसरा क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे है आपके लिए यंगर मैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके तरफ आगे बढ़ रहा है जो कि आपसे बहुत यंग होगा, ब्यूटीफुल भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपसे ब्यूटीफुल होगा, आप भी ब्यूटीफुल हो, वो भी ब्यूटीफुल है, लेकिन हाँ एज की बात की जाए तो वो एज में आपसे छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है। वो पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है या रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये इंसान जो है आपको मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकता है, किसी काम के सिलसिले में मिल सकता है, पार्टनरशिप के दौरान, सेमिनार के दौरान, इवेंट के दौरान, पढ़ाई के दौरान, कहीं किसी कोई नए कोर्स में जा रहे हो उस दौरान मिल सकता है, जिसके तरफ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, ठीक है, जो कि आपसे छोटा होगा या छोटी होगी। देन यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है। सो हैप्पीनेस फाइनली आपके लाइफ में आ रहा है, वो भी फुल मून के इफेक्ट के वजह से। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लेम कीजिए, इस हैप्पीनेस को, इस वर्ड को, इस एनर्जी को हैप्पीनेस लिख के सभी लोग कमेंट में। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। बताइए गॉड क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में फुल मून की वजह से। ओके, ये कार्ड है आपके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आया है आपका स्पिरिचुअल लव लिली। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है कि आपको रोमांटिकली प्रपोज कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रपोज ना करे तो सबसे पहले ये पर्सन आपके साथ एक बॉन्डिंग बना रहा है और ये एक स्पिरिचुअल लव होने वाला है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा तरसे हैं, तड़पे हैं एक स्पिरिचुअल लव के लिए ना, कि मतलब किसी में भी आप ढूंढते थे, कोशिश करते थे कि काश ये मुझसे प्यार ही कर लेता, स्पिरिचुअल लव तो दूर की बात, थोड़ा सा प्यार भी कर ले। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस चीज़ को छोड़ दिए, यूनिवर्स पे, भगवान पे सरेंडर कर दिए कि चलो जो होगा सो होगा, मुझे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, तो अब जो है फाइनली आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल लव, ट्रू लव आने वाला है। इन सारी चीज़ों से आप रूबरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ सभी लोग इसको क्लेम कीजिए कमेंट में लिख के, स्पिरिचुअल लव, क्या बात है। देन यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सिचुएशन आपका अगर अभी बहुत ज़्यादा हैंडल है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है, बैलेंस में है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। जैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ तो आप देख ही रहे हो कितना अच्छा हो रहा है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस में बना के चलना होगा, रिक्वायर होगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिए और केयरफुल रहना है। फुल मून जब आपका इफेक्ट पड़ेगा तो थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जा सकता है, या फिर थोड़े से फीलिंग्स, मैंने क्या बताया, अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो वहाँ पे उस वक्त आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्या बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग पाइल 2 देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि मैरिज का कार्ड 2 बार आ चुका है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है दिसंबर और जनवरी में बहुत सारे लोगों की शादी भी हो सकती है, या शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, रिंग सेरेमनी भी हो सकता है, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मैरिज, ठीक है। तो और देखते हैं, तो जो भी लोग अभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है शादी को लेकर, शादी नहीं हो रही है, तो उनके चेहरे पे तो स्माइल ज़रूर होगी, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। देन यहाँ पे वेस का कार्ड है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर बनने वाला है। यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है। सबसे पहले ये, या तो कोई आपका सीक्रेट एडमायरर बहुत लंबे समय से है, जो कि आपको पीछे पीछे देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है फेक अकाउंट से, वो इंसान आपके सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होके अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख सकता है। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, वो आपको सर्च कर रहा है या खोजेगा, ठीक है, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर बनने वाला है ही, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। या फिर इस सीक्रेट एडमायरर से आपका मुलाकात हो रहा है, बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगी। एंड देखिए कुछ लोगों का ये भी बहुत अच्छी बात एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट एक की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है अभी के टाइम में, ठीक है, हार्ट एक की एनर्जी है, और ये हार्ट एक आपको ये बता रहा है कि हाँ, यूनिवर्स समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, ऐसी तकलीफ़ें जो आप नहीं डिज़र्व करते थे, उतना आपने देखा, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, गुड लक है, किस्मती हो आप, क्योंकि उसी पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है और जिसके साथ आप फिर से होना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को फिर से ठीक करना चाहते हैं। तो देखिए
ठीक है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, आपका रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा फुल मून के वजह से। ठीक है, बहुत ब्लेस्ड हो आप सभी लोग कि आपके वो पर्सन वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसको आप चाहते हैं। ये पास्ट के भी हो सकते हैं या रिसेंटली किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो इंसान भी हो सकते हैं। मतलब जिसके याद में आप पूरी तरह डूबे हुए हो वो इंसान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए ये कैट का कार्ड आपको क्या बता रहा है, पहले कार्ड देख लो फिर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जो कि टू फेस फ्रेंड है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला, जिसे कह सकते हैं स्लैंग वर्ड में या स्लैंग लैंग्वेज में नौटंकी करने वाला, जो कि वो दिखा रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा, जान भी दे दूँगी। लेकिन एक्चुअली में बात यहाँ पे ये है कि ये जो इंसान है ये टू फेस फ्रेंड है, जो आपके पास है वो आपसे छीनना चाहता हो सकता है आपके लव लाइफ को देखकर बहुत जलता हो, या फिर आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, पैसे धन दौलत लग्जरियस लाइफ को या कंफर्टेबल लाइफ को देखकर जलता हो। तो एक तो यह है कि बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है, ऐसे इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है। या फिर ये बहुत जेलस फील करता है, इसके जलन की वजह से आपके अंदर निगेटिविटी आएगी या आपके लाइफ में निगेटिविटी रहेगी, तो ऐसे इंसान का पर्दाफाश होने वाला है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है जो कि पकड़ाने वाला है, ठीक है, आपके नज़र के सामने आने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसी की वजह से जो है आपका ब्रेकअप होता था। ठीक है, जो आपके पार्टनर को भी जानता है, आपको भी जानता है, ब्रेकअप कराती थी या कराता था। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपको एक नहीं होने देता था। ठीक है, 2 कार्ड्स यहाँ पे और लेके देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए टी लीफ के थ्रू, क्या आने वाला है आपके लाइफ में। तो जैसे कि यहाँ पे एक्साइटमेंट का कार्ड है, तो एक्साइटमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि फुल मून की वजह से आपके लाइफ में एक, सबसे पहली बात तो लाइफ मीनिंगफुल हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है, आप एक्साइटमेंट के साथ आप अपने लाइफ को, अपने काम को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन एस्ट्रल हाउस कार्ड है आपके लिए। एंड कैरियर में स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कैरियर लाइफ बहुत बोरिंग है तो हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे टी लीफ कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखिए फिर से है बॉटम ऑफ द डेक, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो फाइनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रहा है, फन आ रहा है, एंजॉयमेंट आ रहा है। ये जो सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट जो है, हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे। हो सकता है कि आप अपने बर्थडे पार्टी जो है उनके साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से किसी का बर्थडे हो तो उनके बर्थडे को आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अनाउंसमेंट का भी कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका बहुत सारा जो काम है अनसक्सेसफुल रह गया, वो सारे काम सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्जाम अगर आपने दिया है तो वो रिजल्ट आने वाला है और वो भी आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैसेज भी है आपके लिए गुड न्यूज़ का, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है इस फुल मून के वजह से। फुल मून का इफेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मैंने आपके लिए यहाँ पे मंगाया है, देखते हैं इससे क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सभी लोग क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए सारे एनर्जी को रिसीव करने के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। वाओ, ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फुल मून जो है आपके लाइफ में ये एक परफेक्ट टाइमिंग सा मुझे लग रहा है। अगर आप, कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में थोड़े लेजीनेस में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। ये समय आ चुका है जिसमें आपको भरपूर एक्शन लेना है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आलस को अपने लाइफ से ख़त्म कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं और आप अपने लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं वो सारे काम जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे। ठीक है, तो सारा समय ही परफेक्ट होता है, बस ये आपके सोच पे डिपेंड करता है कि काम को कब शुरू करें। यही आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। देन है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बस तुम डिवाइन पे भरोसा रखो, क्योंकि अब तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव होने वाला है, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आने वाली है, हीलिंग विल कम। और तुम अगर अपने राह से भटके हुए भी हो तो तुम अपने राह पे वापस से आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं।
बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डिवाइन जो है ना वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा मीनिंग दे रहे हैं, मीनिंगफुल बना रहे हैं आपके लाइफ को। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने जो भी प्रेयर किया पास्ट में या फिर अब जो भी प्रेयर करने वाले हो, डेफिनेटली वो सारे प्रेयर जो है अब इस फुल मून पे सुने जा रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन है ना भगवान से किया हुआ, उसके आंसर को आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है। और आंसर आपके सामने रखा जा रहा है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने प्रेम में किसी को मांगा है या किसी के साथ रिश्ता मांगा है, शादी करना चाहते हो, कुछ भी मांगा है, तो वो आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, लेट इट गो। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। जो कि ये जो सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि आगे आने वाले में आप टाइम में आपको कुछ भी सर्व नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा, तो वो सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कनेक्शन फील करने वाले हैं, ठीक है। एनर्जेटिक कनेक्शन किससे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट की एनर्जी जो है वापस से हो सकता है कि आपको याद आएगी, उससे नई नई चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद उन सारी चीज़ों को पीछे फेंक के आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट गो करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को फिलहाल के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे है यस यू आर करेक्ट। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर सवाल चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, अभी भी रीडिंग देखते हुए भी, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यस तुम बिल्कुल सही पाथ पे हो और तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम अपने लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। अपने इनर गाइडेंस को सुनते चले जाओ। तुम बहुत ज़्यादा झूमने वाले हो। देखिए इस तरीके से आपका सिचुएशन रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। यू आर सेफ, देखिए यहाँ पे है यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जैसे चीज़ों की कमी थी तो वो भी आ रही है आपके अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, वो है यू आर रेडी फॉर मोर। मतलब आप जो है अब रेडी हो चुके हैं, यूनिवर्स रेडी हो चुका है आपको बहुत ज़्यादा देने के लिए। मतलब आपके कैरियर में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे ग्रोथ देख पा रही हूँ फुल मून के वजह से। योर कैरियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, ठीक है। ये समय आ चुका है जिसमें कि आपकी लाइफ में बड़ा चेंजेस हो रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, फॉरेन में आप शिफ्ट हो जाए, फॉरेन में जाके आप जॉब वगैरह करने लगे। तो जो भी आपका ड्रीम जॉब है या ड्रीम सपना है वो कैरियर से रिलेटेड वो पूरा हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, उसमें ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो यहाँ पे सभी लोग ये भी लिख सकते हैं कि यस आई एम रेडी फॉर मोर। ये भी आप लिख के इसको क्लेम कर सकते हैं। 2 कार्ड और देखेंगे इस आर्कएंजल कार्ड के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये आपका ऑरिकल कार्ड है, तो यहाँ पे फुल मून पे जो होता है ना वो टैरो रीडिंग भी करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ऑरिकल रीडिंग भी। तो ऑरिकल हो रहा है, टैरो से भी मैं आपको देख के बता दूंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है? मेक अ डिसीजन। तो फुल मून की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और जो भी अभी डिसीजन लोगे उसका आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है और दिखाई दे रहा है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। इक्वालिटी आते हुए दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि पैसे धन दौलत होते हैं लेकिन कोई समझने वाला, प्यार करने वाला नहीं होता, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत प्यार कर रहा है, आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है। मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा हो रहा है। मतलब दोनों ही चीज़ों में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस फुल मून पे थोड़ा सेल्फ केयर कर लीजिए, जैसे कि मून बाथिंग कर लीजिए, मून वॉकिंग कर लीजिए, माइंडफुल वॉकिंग। मतलब कि कुछ भी ऐसा सोचना नहीं, बस आराम से चलते रहना, अपने बारे में सोचना, ठीक है। और किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहना। जैसे आप जब मून वॉकिंग करेंगे, जब जाके छत पे हो गया, रूफ पे हो गया या फिर कहीं भी, ठीक है, अपने रोड पे भी, जहाँ पे भी मून लाइट आ रहा है वहाँ पे जब आप करेंगे तो उस वक्त ऐसा नहीं कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आराम से मे बी आप टैरो रीडिंग सुनते हुए भी कर सकते हैं मून बाथिंग, वो बहुत अच्छा होगा। म्यूज़िक सुन के कुछ कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी लेके, वो अच्छा होगा। लेकिन सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, सेल्फ केयर करने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस। ये टाइम आपका आ चुका है जिसमें कि आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारा प्यार, और लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। इसलिए अपने दिल को ओपन कर लीजिए, ओपन योर हार्ट,
ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि शायद मैं उसको डिज़र्व नहीं करती इसलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं ना तो शायद उसके अंदर भी कोई कमी होगी, ठीक है, वो भी परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अब मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू देखेंगे, क्योंकि फुल मून की रीडिंग है तो मोनोलॉजी कार्ड तो देखना बनता है, फिर मैं आपको टैरोट से बताऊंगी। ओके, वाओ, कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं टाइम फॉर हीलिंग, ये समय है तुम्हारे लाइफ के हीलिंग का, ठीक है। तो फुल मून में सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपकी हीलिंग होने वाली है, प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमी नोटिस करते हैं, आप हमेशा अच्छी चीज़ों को छोड़ के जो है ना आप अपनी बुरी चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं यू आर गुड एनफ, अपने आप जैसे हो वैसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या है और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स देना चाह रहे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन की। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, जिसके तलाश में हो आप या फिर जिसके इंतज़ार में हो आप, उनका कॉल मैसेजेस आ सकता है इस फुल मून पे। और देखते हैं क्या है। यस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो रहा है। रोमांटिक साइकिल देखिए, 2 बार तराजू है, यहाँ भी है इक्वालिटी, यहाँ भी है इक्वालिटी, दोनों ही जगह इक्वालिटी दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिंगल है, तो हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए, किसी वैसे पर्सन के साथ हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए जिसको आप चाहते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सबसे पहले अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होने वाले हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंड यहाँ पे है प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो बिना कमिटमेंट के कोई काम तो नहीं कर रहे होंगे। तो जो भी आपने किसी को भी कुछ कमिटमेंट दिया है, जैसे अपने फैमिली से प्रॉमिस किया है, तो वो आपका टेस्ट लिया जा सकता है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। तो आपको चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना होगा और वर्क करते चले जाना होगा। और जैसे कि उसमें आप पास कर गए तो डेफिनेटली आपको भर भर के अबंडेंस मिलेंगे फुल मून पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। घर में कोई परेशान है, बीमार है या कुछ भी है, सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेफ एंड सुरक्षित रहने वाले हैं, ठीक है। सो अब क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, अब देखते हैं आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका अफर्मेशन, ठीक है, जो आपको करना चाहिए ही चाहिए। देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, कामनेस, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में शांति आते हुए दिखाई दे रही है, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और एक सुकून सा आपको मिलने वाला है इस फुल मून पे। आप खुद बोलोगे आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स्ड एंड ऑल इज़ वेल। तो इसको आप अफर्मेशन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बहुत सुरक्षित, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत रिलैक्स, अच्छा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रही हूँ और सब कुछ मेरे लाइफ में अब बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कंटिन्यूसली अच्छे से पानी वगैरह पीना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यू अगर नहीं है तो हो सकता है, ठीक है, तो अच्छे से अपना ख्याल रखें। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साइनस या हेडेक जैसे कोई प्रॉब्लम है, नोज में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्व से रिलेटेड, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिजिकली कह सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपका इस फुल मून पे हील हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अरोमा थेरेपी भी दे सकते हैं। ये कैसे कर सकते हो, तो आप सेज वगैरह जला सकते हैं उस दिन, अपने घर को प्योरीफाई कर सकते हैं। फुल मून पे पूर्णिमा है, ठीक है, तो ज़रूर कुछ ऐसा कीजिए एक्टिविटी जिससे कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाए, आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाए, आपका घर भी बिल्कुल क्लीन हो जाए, जो भी निगेटिविटी है वो साफ़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद है एंजल ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पे सबसे पहली बात, मन में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, मन में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आपके सवाल चल रहे हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि फाइनली तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रेट मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है और इसी वजह से तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हैं आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो, फिर भी आपके काम फटाफट हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और सोल ट्रुथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप झूठ बोल के बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो, बड़ा कुछ पैमाने पे पा सकते हैं, लेकिन वो आपका टेस्ट हो सकता है। मतलब हमेशा ट्रूथफुल एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। कभी भी कुछ गलत करोगे तो फिर क्या होगा, आगे मन में डर होगा, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी। इसलिए मेंटल क्लैरिटी के लिए, खुशियों के लिए आपको और अपने सच्चे सोल के लिए आपको हमेशा ट्रूथफुल रहना है। और हो सके तो रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको करना है। और उससे पहले भी आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करना है अपने आप को तो जज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग इस फुल मून पे बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत सारा हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप करना चाहते हैं बड़े पैमाने पे तो लिखिए, आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ। और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जो भी अभी मेरे पास है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आप जो है बिल्कुल मैग्नेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके लुक्स में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट की तरह। देन यहाँ पे एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो रहे हो, बहुत प्रॉस्परस भी हो रहे हो और बहुत हैप्पी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सभी लोग ग्रैटिट्यूड जरूर कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, जो भी गलतियां हुई इसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच यूनिवर्स। इस फुल मून पे तो ये होपोनोपोनो प्रेयर आप कर ही लीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी, ऑल इज वेल, आई एम जॉयस, my life is good, I am have gratitude and gratitude। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, गुड फॉर्च्यून से भर रही है। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर रहे हैं। हेल्थ में मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आदत है बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाने की, तो आपके अंदर वो अंदर से सेल्फ कंट्रोल भी आ रहा है, आप अपना ख्याल रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या तुम पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो तुम्हें अपरेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी जो है तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फ्लो होने वाला है। कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आप जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम कमाने वाले हैं, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए या लिखिए, आई कैन अर्न अनलिमिटेड इनकम यूजिंग माई स्किल, मतलब अपने स्किल को यूज़ करके। अगर आप किसी चीज़ में कदम रख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्किलफुल नहीं हूँ, तो उस समय रुक जाइए, पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आइए, थोड़ा उस पर वर्क कीजिए, डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड भी है, बहुत नॉलेजेबल भी है, फिर भी इतना ज़्यादा आप अपने ऊपर शक करते हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उसका ख्याल रखना है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, जितना हो सके आपको ड्रिंकिंग करना है वाटर, ठीक है। जितना हो सके आपको बाथिंग करना है, स्विमिंग करना है, उनके साथ जो वाटर है उसके साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना है, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे आपके रिचुअल्स हैं, ठीक है। जितना हो सके डिक्लटर करने की ज़रूरत है, अपने रूम को साफ़ करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने सोल को। कैसे कर सकते हो डिटॉक्सिफाई, तो रिचुअल्स वगैरह मैंने आपको बताया, जैसे नेचर में इंटरेक्ट करके, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, तो आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा फील करना है कि जो भी मून का जो लाइट है, बीम्स है, वो मेरे पूरे बॉडी में जा रहा है, मुझे पूरी तरीके से हील कर रहा है, ठीक है। मून लाइट में जाके आप थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, मून लाइट में जाके आप अपने जो भी विशेस है वो मांग सकते हैं, ठीक है। मून लाइट वॉक आपको करना है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए और जितना हो सके तो उतना कुछ आप लेटर वगैरह लिख सकते हैं। ये इससे क्या होता है ना कि जो भी आपके मन में दुख है, तकलीफ़ है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लिख दीजिए कि हाँ मुझे अब अपने लाइफ से ये सारी चीज़ें रिमूव करनी है। क्लिनजिंग, रिलीजिंग एंड रिमूविंग, ये कैसे होगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिख दीजिए और इसको जला देना है, ठीक है, बर्न कर देना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका डेफिनेटली क्या होगा, वो सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे सभी लोग, ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, आई एम प्योर एंड क्लीन। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है वो भी क्लीन हो जाएगी। इसके लिए आप राइट अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, ठीक है, हेल्दी बॉडी के लिए। एंड आप हो सके तो बाथिंग कीजिए,
पूल में भी आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ये हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ आपके फुल मून के लिए है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद और क्या बताया जाए तो और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका लूनर फेज होने वाला है इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिएगा, लाइक फेस्टिवल की तरह बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, पर हाँ खीर वगैरह बना सकते हैं। खीर बना के जो है या फिर कुछ भी हलवा वगैरह बनाते हो वो भी बना के जो है आप मून लाइट में रख दीजिए, वो रिचार्ज हो जाएगा। फिर उसको आप अपने खुद भी खा सकते हो और खिला भी सकते हो, ये चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे मरमेड आपको क्या कहना चाहती है देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मिरेकल्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है इस फुल मून पे। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। आप अपने लाइफ में तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना पीछे मुड़े हुए, ठीक है। और देखते हैं बहुत सारी हीलिंग हो रही है, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सभी लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जो भी फैमिली प्रॉब्लम है वो फैमिली प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, बाहर जाना है, गेट आउटसाइड, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जा सकते हैं। मतलब छत पे जा सकते हो, रूफ पे जा सकते हो, जहाँ मून लाइट है, सभी के साथ में हीलिंग होगी, अच्छा होगा। जर्नल आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, ड्रम्स प्ले कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। ये इससे क्या होगा कि आपका जो है एनर्जी लेवल वो बढ़ेगा, ठीक है। कैंडल आप जला सकते हैं फुल मून पे। एंड एक लास्ट कार्ड देखते हैं, वो है आपका आस्क फॉर हेल्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हो सके यूनिवर्स से आपको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, ठीक है। जो भी आपको मांगना है वो आप मांग लीजिए, वो आपको मिलेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिलैक्सेशन। फाइनली आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि फुल मून में क्या चेंजेस होने वाला है, फुल मून की वजह से आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपके लाइफ में एनर्जी की चेंजेस होंगी, ठीक है। कहाँ आप जाओगे, कहाँ रहोगे, ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर तो ज़रूर बन जाइए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुँच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।